नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस सेशन में आपको ये भी देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा, हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तैयार करके आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों लास्ट तक बने रहिए? क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल आपसे जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में कौन संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था: परवीन मधुकर पवार, सुरेंद्र कुमार आधना, हीरालाल समरिया। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सुरेंद्र कुमार आधना। अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानते हैं अंदर की बात कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। तो दोस्तों, महामारी की घातकता को रोकने के लिए जो महामारी आती है किसी भी देश में, कोई भी महामारी है, जैसे कोरोना है हुआ, हैजा हुआ, इस महामारी को रोकने के लिए हमारे देश के सरकारों के द्वारा वॉलंटियर को तैयार किया जाता है। तो वॉलंटियर तैयार किया जाता है जो इसके प्रति लोगों को जागरूक करे। जैसे कोरोना के प्रति सबसे अच्छा उपाय क्या था? लोगों को जागरूक करना कि इससे वह बचे कैसे। चूँकि टीका तो विकसित हुआ नहीं था, कोई इसका एथेंटिक दावा नहीं था, तो सबसे अच्छी इलाज क्या थी कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए कोरोना के प्रति। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी को दर्शाने के लिए हर एक साल हम लोग 27 दिसंबर को, कब दोस्तों? 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आप लोग अक्सर न्यूज़ में देखते होइएगा, या चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, चाहे मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा जगह जगह मॉक ड्रिल। इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे, मॉक ड्रिल। आप परिचित है ऋषभ मॉक ड्रिल से? नहीं परिचित है, आप सुनिए, समझिएगा। तो दोस्तों, मॉक ड्रिल क्या है? ये भी एक प्रकार का तैयारी होता है। महामारी से बचने का तैयारी, युद्ध से बचने का तैयारी, चाहे आग लग जाए, किसी भी प्रकार का आपदा आ जाए उसके तैयारी। तो मॉक ड्रिल अधिकांशतः हर एक विभाग के द्वारा, जैसे रेलवे आरपीएफ के द्वारा भी चलाया जाता है, अग्निशामक दस्ता के द्वारा भी चलाया जाता है, आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चलाया जाता है और भारतीय सेना के द्वारा भी चलाया जाता है। इस मॉक ड्रिल में क्या होता है दोस्तों कि जैसे एक जगह को चिन्हित किया जाता है और वहाँ के आदमियों को बिना सूचना दिए हुए, जैसे कि अचानक मान लीजिए कि बिल्डिंग में थोड़ा आग लगा दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में किस तरह से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से लोगों को समझाया जाए, इस सभी चीज़ों को वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों यह खास है। अब आइए अगले क्वेश्चन में। किस राज्य के सभी तबला वादकों द्वारा एक साथ दोस्तों 1500 से अधिक तबला वादक, एक साथ 1500 से अधिक तबला वादक बैठकर तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, अभी यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। किससे? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1500 से अधिक तबला वादक, आप तबला बजाते होइएगा, धन धिन धिन, तो तबला वादक एक साथ बैठकर तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। अब इस समारोह ग्वालियर में हुआ। तो इस समारोह में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे। साथ में आपके मध्य प्रदेश के जो स्पीकर का चुनाव हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पूर्व में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं, वो भी पहुंचे थे। और साथ ही साथ हमारे उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। ये तीनों हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत किए थे और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक अपनाने वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, भूमि का जो मानचित्र होता है, मानचित्र तैयार करने के लिए, नक्शा निकालने के लिए, या उसको एक पिक्चर में कैद करने के लिए ड्रोन तकनीक अपनाया गया है। यह किस राज्य के द्वारा अपनाया गया है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा अपनाया गया है। किस राज्य के द्वारा अपनाया गया दोस्तों? हरियाणा राज्य के द्वारा अपनाया गया है। दोस्तों,
एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको तबला वादक में आपको बता देते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये 25 दिसंबर की बात है दोस्तों। तो सरकार द्वारा यह अनुशंसा किया गया है, अभी इसको लागू नहीं किया गया, सरकार द्वारा यह अनुशंसा किया गया है कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय तबला दिवस घोषित किया जाए। 25 दिसंबर को क्या किया जाए? राष्ट्रीय तबला दिवस घोषित किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जो ये 1500 से अधिक तबला वादक एक साथ बैठकर तबला बजाए हैं, उन्हीं के सम्मान में इस तिथि को याद रखने के लिए हर एक साल हम लोग 25 दिसंबर को राष्ट्रीय तबला दिवस मनाया जाएगा। अभी इसका औपचारिक तरीके से ऐलान नहीं हुआ, सरकार ने इसका अनुशंसा किया है, पास हो जाने पर यह लागू हो सकता है। आइए अब यहाँ पे चलते हैं। हाल ही में बिस्लेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों बिस्लेरी एक पानी की बोतल की कंपनी है जो कि 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है और 30 रुपये में 2 लीटर मिलता है। पानी का प्रचार थोड़ा हम भी कर दिए। तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर यानी पूरे दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर बिस्लेरी कंपनी की बोतल जहाँ जहाँ बिकती होगी उस सभी का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। तो हौसर पेन जो होता है दोस्तों, हौसर पेन जो आजकल मार्केट में खूब चला है, HUSAR, हौसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो रणबीर कपूर बनाए गए। अब कार्तिक आर्यन दोस्तों, ये भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल फिलहाल, इनकी 5 दिन पहले। सोनी स्पोर्ट्स जो कि एक टीवी चैनल है जिस पर तरह तरह के खेल दिखाया जाता है, तो सोनी स्पोर्ट्स पर फुटबॉल का प्रचार करने के लिए कार्तिक आर्यन को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक नाम आ रहा है आपके सामने, महेंद्र सिंह धोनी। तो बहुत सारे में ब्रांड एम्बेसडर SBI में है, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, कैप्टन कूल। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PV सिंधु ने फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला एथलीटों की सूची में किस स्थान पर है? तो PV सिंधु दोस्तों भारत की महिला एथलीट है जो कि ओलंपिक में बहुत सारे पदक लेकर आई है और वह बैडमिंटन की प्लेयर है। वह महिला एथलीटों में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महिला एथलीटों में कमाई करने वाले में 16वें नंबर पर आती है। क्या नंबर पर आती है दोस्तों? 16वें नंबर पर आती है। तो आपके दिमाग में ये बात खनकना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन आती होगी। तो पहले नंबर पर पोलिश टेनिस स्टार, फर्स्ट नंबर पर पोलिश टेनिस स्टार आती है। फर्स्ट नंबर पर कौन आती है कमाई करने में? पोलिश टेनिस स्टार आती है, जिसका सालाना 23.9 डॉलर है, रुपया 23.9 मिलियन डॉलर। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का जलावतरण किया है। इसका नाम क्या है? और यह मिसाइल दोस्तों पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं 7 सिस्टर में आते हैं, उन एक राज्यों के नाम पर इस मिसाइल का नाम पड़ा है। तो आप ऑप्शन देख के समझ गए होइएगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका नाम दोस्तों INS इम्फाल है। क्या है दोस्तों? INS इम्फाल है। किसका नाम? इस मिसाइल का विध्वंसक मिसाइल का नाम क्या रखा गया? INS इम्फाल है। जानते हैं दोस्तों यह मिसाइल कहाँ बना है? तो यह मिसाइल दोस्तों मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड में बना है। इसका जलावतरण कहाँ से किया गया? तो इसका जलावतरण यानी इसको जल में उतारा कहाँ गया? तो दोस्तों मुंबई में उतारा गया। उस समय विशिष्ट अतिथि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसको उतारा गया। अब जानते हैं इसको कब बनाने की स्वीकृति मिली? तो 16 अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा, उस समय के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी और उस समय से इसको बनाया गया और कल के दिनों में इसको लॉन्च कर दिया गया, यानी जलावतरण कर दिया गया। अब यह इम्फाल यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल के ही नाम पर क्यों इसका नामकरण क्यों किया गया? तो जानते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों अभी तक पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य या किसी भी स्थान के नाम पर किसी भी जहाज के या पोत का नाम नहीं रखा गया था। तो पूर्वोत्तर में नौसेना के जितने भी कमांडर शहीद हुए हैं या नौसेना में योगदान दिए हैं, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है INS इम्फाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है?
तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक रघु राम राजन भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। कौन है? रवि राम राजन भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इनके द्वारा द ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, दोस्तों ये न्यूज 2024 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ही मत समझ लीजिएगा कि ये सर अभी 23 चल रहा है, 2024 क्यों लिख दिए के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बनेगा। यानी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बनने वाला है, यानी 2024 में कौन सा राज्य बनेगा, तो आपका केरल बनेगा। और खास करके युवा पीढ़ियों के लिए और महिलाओं के लिए वह आकर्षण का केरल का 2 शहर है, कोची और त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ पर लोग ज़्यादा, यानी युवा वर्ग के लोग और महिला लोग ज़्यादा काम करना पसंद कर रही है पूरे भारत में। और केरल साक्षरता के मामले में, लिटरेसी के मामले में भारत में अव्वल स्थान पर है, 97% वहाँ के लोग साक्षर हैं। अब चलते हैं और एक बात और जान लीजिएगा दोस्तों, केरल के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर है और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहीं वृद्धाश्रम है तो कहाँ है, तो केरल में ही है। वृद्धाश्रम, जो लोग जॉब में चल जाते हैं तो अपने माता पिता को कहाँ डाल जाते हैं, वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम कहाँ है, केरल में है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ के हैं, केरल में। आप समझदार हैं, समझ गए भैया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे पहला जायरोक्राफ्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू हुआ है, तो दोस्तों भारत का सबसे पहला जायरोक्राफ्टर एयर सफारी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, उत्तराखंड में शुरू हुआ। इस सफारी के माध्यम से ये खास करके, जो कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, यानी विंटर सीजन चल रहा है, इस समय में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। खासकर पहाड़ों की तरफ आप चल रही है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में पहाड़ी, इन सब इलाकों में उधर खूब बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी होती है तो पर्यटन कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता भी क्लोज हो जाता है और ठंड, अत्यधिक ठंड के चलते लोग नहीं निकल पाते। तो अब उन लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर ही ऊपर उनको वो सभी नज़ारा, वो सभी मंजर दिखाया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति पेश करने की घोषणा की है, तो दोस्तों अभी विश्व जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लोबल वार्मिंग के चलते यूपी सरकार के द्वारा राज्य में हरित हाइड्रोजन नीति पेश करने की घोषणा की गई है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा सवाल है, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार, नितिन मोहनलाल, किरण देवी और अभिनव चौधरी। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आप जो भी जानते होइएगा तो डिपली में इसका उत्तर आप दे सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।